कल तूफान की वजह से कई मकान डैमेज हो चुके हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं परगवा क्षेत्र की। तेज आंधी और तूफान की वजह से एक ऐसा परिवार जो गरीब परिवार है, जिन्होंने मेहनत मजदूरी कर कर टीन वाला छत जो को मकान है वो बनवाया था, लेकिन शाम के वक्त तूफान ने एक कहर मचा कर रख दिया गया। पूरी तरह से मकान क्षतिग्रस्त हो चुका है। ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जिस तरह से काफ़ी तेज़ रफ्तार से जो तूफान आया, उसके कारण जो टीन की छत थी वो उड़ चुकी है। ये सामने इनका बेड है, ये दिखाया जा रहा है, ये पूरी तरह से टूट चुका है। परिवार वालों ने बहुत ही मेहनत कर कर इस घर को बनाया था, एक एक पाई जोड़कर, लेकिन एक तूफान की वजह से इस मकान की तरह बुरी तरह से डैमेज हो चुका है। और जब ये तूफान आ रहा था तो ये परिवार अंदर ही था, लेकिन चंद मिनट पहले ये परिवार इस घर से बाहर निकला सेफ जगह पहुंचने के लिए, और तुरंत उसके 5 मिनट के बाद पूरी तरह से ये मकान डैमेज हो चुका है। कहते हैं कि गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, लेकिन अब परगवाल प्रशासन को चाहिए कि इस पे कोई कड़ा संज्ञान लिया जाए, ताकि इस गरीब परिवार को कोई कंपनसेशन मदद होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से एक एक पाई जोड़कर इस गरीब परिवार ने अपना मकान बनाया था और पूरी तरह से ये डैमेज हो चुका है। ये तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि जिस तरह के मकान की जो हालत है, जो छत की हालत है। शुक्र ये है कि उस समय मकान के अंदर कोई नहीं था, परिवार पूरी तरह से सुरक्षित है, कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। गर्मी का मौसम था, चंद दिनों पहले इस परिवार ने पैसे इकट्ठे कर कर एक कूलर पुराना जो ख़रीदा था वो भी पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। इस परिवार ने उधार के तौर पर इस पुराने कूलर को ख़रीदा था ताकि ये गर्मी से राहत पा सके, क्योंकि टीन वाली छत थी। गर्मी से बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है जब टेम्परेचर 40 और 45 के बीच हो जाए, तो ये परिवार इसी छत में रहता था। लेकिन शाम के वक्त ऐसा मंजर जब देखा गया तो तमाम जो उनकी टीनें थी वो क्षतिग्रस्त हो चुकी है, मकान की जो ऊपर दीवार थी वो टूट चुकी है। ये परिवार उस समय उसी हालत में कैसे निकला, इनसे बातचीत करेंगे। के ना दुंदा बहुराम के गल हुई? आज सारे अंदर बैठे थे। इधर तूफान आया जोरा में, जियां तूफान आया सड़े आप बाहर निकले, पूरा डिग गया है। ये थे भाई साहब जिनका मकान पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, और ये इनकी धर्मपत्नी है। आंसू आंखों में छलक रहे हैं, रो रहे हैं कि गरीब परिवार है ये। इन परिवार ने एक एक पाई जोड़कर इस मकान को बड़ी मेहनत के साथ बनाया था, कहीं उधार लेकर, कहीं रिश्तेदारों से पैसे लेकर। तो आज इस मकान की पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन जो परकवाल के तहसीलदार हैं, मैं उनसे भी गुहार लगाना चाहता हूं कि आप भी यहाँ पर मौके पर आएँ ताकि इस परिवार की मदद हो सके। के ना तुंदा कि किन्ने बजे वाक्य होया कल? 4:30 बजे ओल्लै निकली गए सारे बाहर? मैं अंदर गई ही कुंडी लगी गई अंदर, फिर यकदम गै खुली गई, जियां बाहर आई इयां टीना हारियां उड्डी गई। किन्नी मुश्किल कन्नै मकान बनदा? बड़ी मुश्किलें कन्नै इयां कुसै कोलू पैसे चुक्की चक्कियै इयां कीता। चलना असें आखेआ भला कोठा कच्चा हा, ओह् टुट्टी गेदा हा, ते अस बाहर रौंह्दे हे तां बी सारा बिच गै पेआ। जेल्लै पैह्लें भी टुट्टी गेआ तां बी कुसै ने मदद नहीं कीती है। हून भी चल दिक्खी लो तुस, तुं'दे सामनै ठीक नी। अस तां इ'यै चाह्न्ने, चल अगर जेह्का खैर होङन तां भी लोकें दे घरें बनने आं, किश बी होवै। किन्ने बच्चे न तुं'दे? 2 कुड़ियां न। 2 बेटियां, बेटा? ये देखिए आंसू बेहद ज़्यादा छलक रहे हैं, रोना आ रहा है, दुख है इस परिवार को, क्योंकि जिनका मकान जाता है उन्हीं पर ही गाज गिरती है। हमारे साथ इनकी माता जी भी, इनसे बातचीत करेंगे।
माता जी क्या आगे हो कोला ये तूफान ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਮੈਂ 4:30 ਵਜੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਮੰਮੀ ਦੀਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਈ ਲਾਈ ਗਈ ਲਾੜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਖ ਕੇ ਬੇੜਾ ਆ ਤੇ ਜੋ ਲਈ ਲਾੜੀ ਬੇੜਾ ਪੁੱਜੀ ਨਾਲ ਦੀ ਭੈਣ ਵਿੱਚ ਟੀਨਾ ਪਈ ਗਈਆਂ ਆ ਬੜੇ ਦੇ ਤੇ ਕੁੱਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਮਰੀਆਂ ਨਾ ਖੇਤੀ ਤੇ ਜੋ ਲੰਮੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਆਂ ਕੁੱਲੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਨੇ ਸਵੈਗੀ ਉਹਦੇ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਲਾੜੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਲਾੜੀ ਖਿੱਚੀ ਆ ਇੱਧਰ ਲਾੜੀ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਆ ਲਾੜੀ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਆ ਫਿਰ ਸੀ ਅਸੀਂ ਗਾਲੀ ਕੱਢੀ ਬਾਹਰ ਲਿੱਤਾ ਫਿਰ ਜੋ ਲਈ ਗਈ ਇਹਦੇ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜੀ ਕੁੰਡੀ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਆਪੂਗਾ ਇਹ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੁੜੀ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਕੁੰਡੀ ਖੋਲ ਇਹ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਦੀ ਆ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੁੰਡੀ ਕੇ ਖੋਲਣੀ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਕੁੜੀ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਕੁੰਡੀ ਜੇ ਬਾਈ ਤੇ ਦਬਾਕੇ ਦੀ ਉਹ ਖੁੱਲੀ ਗਈ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਮੇਰਾ ਨੇ ਮਰੀ ਜਾਣਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ हाँ ये देखिए परिवार की बुजुर्ग माता जी हैं इन्होंने कहा है कि जिस समय तूफान आया तो ये पूरा परिवार इस टीन वाली छत के अंदर था और अचानक इसका जो दरवाज़ा था वो लॉक हो गया और चंद मिनटों के बाद दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया और परिवार है वो बाहर सुरक्षित निकल गया। अगर दरवाज़ा नहीं खुलता तो क्या पता कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी। ये ऊपर वाले की कृपा थी, लेकिन कहते हैं कि गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। अब प्रशासन को चाहिए कि इस परिवार को कोई कंपनसेशन दिया जाए ताकि इस परिवार की मदद की जाए। हमारे साथ इसी गांव के जो समाज सेवी इनसे बातचीत करेंगे। सर क्या कहोगे जिस तरह से परिवार का काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है? सारे को पहला मैं थोड़ा जी बहुत बहुत धन्यवादी हाँ कि जेड़े कल की घटना हुई है सब तो पहला तुस इत्थे पुज्जो मैं दिल की गहराइयां कन्नै आपका शुक्रिया अदा करना और मैं थोड़े अगे इ'यै अपील करूँगा कि ये जेड़ा छत्त तुस दिक्खा दे टुटे दा इहदे च 2 फैमिलियां रौंदियां ने एक गुड्डो देवी बिड्डो श्री घुंडू राम है और दूसरा बावा राम है श्री एदा परिवार जेड़ा अलग है अलग अलग इंदा एक कमरा 2 फैमिलियां इत्थे रौंदियां और मैं थोड़े अगे और इतने परगवाल की एडमिनिस्ट्रेशन अगे इ'यै गुजारिश करूँगा कि असें पहले भी एक बारी इंदा कच्चा मकान जेड़ा डिग्गा हा उसलै भी असें रिक्वेस्ट की ये प्रशासन अगे कि इन्हें कोई रिलीफ दी जाए जियां प्रधानमंत्री योजना तहत मकान दिता जाता है। अस चाहते हैं कि सब तो मैं अपनी तरफा और अपने महल्ले की तरफा सब तो पहले अस चाहते हैं कि इस परिवार की जोड़ा रौने लिए सी जल्दी को जल्दी एडमिनिस्ट्रेशन अगे अपील करने कि इन्हें छत बनाइए दिता जा ताकि जोल्लै फायरिंग होंदी है उसलै भी कुसै दे घर दरबदार होंदे न और जोल्लै आंधी तूफान आंदा बारिश आंदी है उस टाइम भी ये हर एक अग्गे पिछे जाइए बेचारे अपना बसरा करते हैं मतलब सिर जेह्ड़ा टकांदे न जाइए। तो मैं फिर दोबारा अपनी तरफा अपील करूँगा कि अस सारे चाहते हैं कि सब तो पहले इस परिवार की जेह्ड़े 2 फैमिलियां ने और इन्हें बेचारे 2 कुड़ियां ने दियां बेटियां ने 2 ये कुसै दे घर भी जाना अजकल चंगा नहीं लगता लेकिन अस फिर अपील करके इत्थों दी एडमिनिस्ट्रेशन कन्नै पिछे भी असें तहसीलदार साहब दी भी आख्या जोल्लै इंदा कच्चा मकान घिरेआ और फिर लोकें माड़ी मुट्टी इंदी मदद करियै और इन्हें टीनां पाइयां लेकिन एल्ले ते कराने दी कोई पाई पैसा नहीं मिलेआ। फिर अस आखगे कि जियां आम लोकें दी अस दिक्खने केइयें दे मकान भी होंदे ते उ'नें गी पैसा दित्ता जंदा लेकिन अस चाहने आं कि इस परिवार दी बेचारे बौह्ने लेई जगह जेह्ड़ी ऐ प्रशासन अग्गें अपील है कि जल्दी कोला जल्दी कल जो तूफान आया अगर दरवाज़ा नहीं खुलता कुसै वेले कुंडी जेह्ड़ी लगी दी और मैं सच करियै आखा करना अस भी केईं बारी मैं इंदा गुआंढी हाँ केईं बारी औने दा सारा परिवार इस बैडा पर बैठा दा होंदा बेचारा लेकिन कल उस मालक की ऐसी कृपा हुई आपे गै दरवाजा बंद होया तूफान कन्नै और आपे गै खुल्ली आ और ठीक 2-3 मिनट अगर अग्गे पिछे नहीं होन ते सारा परिवार जेह्ड़ा हा नष्ट भी हो सकदा ऐसी दुर्घटना हो सकदी कि बड़ा लम्मा केस भी बनी सकदा जिस स्हाबै दियां ये उप्परा जेह्ड़ा सीमेंट दियां चट्टानां जेह्ड़ियां बनाई दियां ने बजरी दियां चट्टानां उप्पर टीने दे पाई दियां ओह् सारियां घिरियै और पूरा दा पूरा इंदा बैड और कूलर पेटी बर्तन जिन्ने भी हैन सारे बेचारे दे बर्बाद होई गे न ओह् अज्ज रोया करदे न। चलो अस भी कोशिश करा दे इ'नें चुप कराने दी लेकिन अस केह् करी सकने अस आपे इत्थै इक मतलब ऐसी जगह च बैठे दे आं ते अस इ'यै अपील करने आं गौरमेंट अग्गे परगवाल दी एडमिनिस्ट्रेशन अग्गे BDO साहब अग्गे और तहसीलदार साहब अग्गे और कल भी असें तहसीलदार साहब दी भी आखेआ और जल्दी कोला जल्दी अस चाहने कि इस परिवार दी बेचारे दी थोड़ा जगह बनाई दी जा सुरक्षा रौन ताकि अपना गुजारा चलाई सकन। 2 फैमिलियां ने एक बिड्डो फैमिली है बाकी जमीन इंदी बेचारे बिल्कुल है नहीं
ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਦਾ ਇਆਂ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕੀ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰੀਏ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਆਪਣਾ गुजारा चला करते हैं। और तो सही पता है मेहनत मजदूरी करना। ये देखिए साफ तौर पे जो गांव वाले हैं इन्होंने भी कहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो तहसीलदार परगवाल के हैं वो यहाँ पर आएँ और इस परिवार की हालत देखें और उसी तौर पे इन परिवार की मदद की जाए, क्योंकि तेज़ आंधी और तूफ़ान की वजह से इनका मकान है वो डैमेज हो चुका है। ये तो ऊपर वाले की कृपा थी, परिवार को कोई चोट नहीं आई, कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। मैं रोहित मिश्रा, अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सेक्टर, पंजाब।